आज जिस किसी से भी आप बात करो वो यही बोलता है मेरे पास समय नहीं है, आई डोंट हैव टाइम। लेकिन क्या आपने जानने की कोशिश करी है कि क्या वाकई आपके पास समय नहीं है? आपको मैं आज इस वीडियो में टाइम मैनेज करने के 6 स्टेप बताऊंगा, इजी टिप्स जिनको आप इंप्लीमेंट करके अपनी लाइफ में ग्रो कर सकते हैं। टाइम इज अ ग्रेटेस्ट एसेट ऑफ आवर लाइफ। दोस्तों, हम सबके पास 24 घंटे हैं दिन में, और उन 24 घंटे में से 10 घंटे हम सोने और डेली के कामों में निकाल देते हैं। इस वजह से हम सभी के पास सिर्फ 14 घंटे ही प्रोडक्टिव बचते हैं, जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं प्रोडक्टिव वे में, अपनी लाइफ में ग्रो होने के लिए, अपने ऑफिस के आवर्स में, अपने बिजनेस के आवर्स में, चीज़ों को लर्निंग करने में, चीज़ों को सीखने में। लेकिन दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो आज से 30-40 साल पहले ना ही इतनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट थी और ना ही रिसोर्सेस थे, फिर भी लोग सुकून से रहते थे, अपनी लाइफ को अच्छे से बिताते थे। दोस्तों, आज से 40-50 साल पहले लाइट नहीं थी, आराम से लोग 6-7 बजे खाना खा के 8-9 बजे तक सो जाते थे। अपने दिन के समय का इस्तेमाल करके वो लोग काम करते थे। फिर हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी आ गई और हम 24 घंटों का इस्तेमाल करने लगे रोशनी का उपयोग करके। दोस्तों, आज से 20 साल पहले मोबाइल फोन्स अवेलेबल नहीं थे, इंटरनेट अवेलेबल नहीं था, तब भी हम अपनी जिंदगी आसानी से बिता रहे थे। पहले हमें कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ट्रेन में जाना पड़ता था, समय लगता था, पैदल जाना पड़ता था, साइकिल से जाना पड़ता था। लेकिन आज हमारे पास कार है, 2 व्हीलर्स हैं, गाड़ियां हैं, फ्लाइट अवेलेबल है, हम आसानी से पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप देखेंगे, इलेक्ट्रिसिटी, मोबाइल, टेलीविजन, एरोप्लेन, कार, 2 व्हीलर्स, इन सब का इजाद समय बचाने के लिए किया गया है। लेकिन सच्चाई तो दोस्तों ये है, इन सब चीजों के आने के बावजूद हमारे पास समय नहीं है, जिसका एक बेसिक कारण है, जितनी ही टेक्निकल एडवांसमेंट हमारी लाइफ में होती चली गई है, हम सारे के सारे उतनी ही तेजी से चीजों में उलझते हुए चले गए हैं। हमें बैठ के सोचने का समय नहीं है कि क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या हमारे लिए बुरा है, क्या हमारे फेवर में है, क्या हमारे अनफेवर में है, किस चीज से हमें रिजल्ट मिलेंगे, किस चीज से रिजल्ट नहीं मिलेंगे। हम बस एक डेली पैटर्न की लाइफ को जीते हुए चले जा रहे हैं अपने लाइफ में। आज आपको मैं इस वीडियो में 6 स्टेप बताता हूं, जो आप अगर इंप्लीमेंट करते हैं अपनी डेली रूटीन के लाइफ में, तो आप अपने 24 घंटों का भरपूर आनंद ले सकते हैं और अपने सारे काम पूरे कर सकते हैं। दोस्तों, पहली टिप है, पिछले 10 दिनों में आपने जो भी काम किए हैं उन सब कामों की एक लिस्ट बना डालिए। खाली बैठिए, आधे 1 घंटे का समय लीजिए, फोन को फ्लाइट मोड में डालिए और बुलेट पॉइंट्स में उन सारे कामों को याद कर करके लिख दीजिए। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, जितनी चीजें आपको याद आती हैं जो पिछले 10 दिनों में आपने की हैं, उन सब को लिख डालिए। अब समय है उन सारे कामों का रिव्यू करने का। आपको रिव्यू करना पड़ेगा हर एक पॉइंट के ऊपर कि क्या इस काम से मुझे प्रोडक्टिविटी आई, क्या ये काम मेरे लिए प्रोडक्टिव था, मेरे गोल की तरफ जाने के लिए एक स्टेप था। आपको वहां आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, टिक लगाना पड़ेगा जिन जिन कामों की वजह से आपका टाइम खराब हुआ है, वेस्ट हुआ है। और दोस्तों, जो टाइम वेस्टर थे, जिन चीजों ने आपका समय व्यर्थ किया, बेकार किया, उनको अपनी लाइफ से हटाना पड़ेगा। उस 10 दिन के कामों की लिस्ट से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपकी लाइफ में किन चीजों से समय खराब हो रहा है और उन चीजों को अपनी लाइफ से दूर कर दें। सेकंड टिप्स है दोस्तों, मेक अ लिस्ट। आप उन लोगों की लिस्ट बनाएं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय व्यतीत करते हैं, चाहे वो टीवी हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो फोन कॉल हो, चाहे वो आपके ऑफिस के कलीग हो। आप किन से सबसे ज्यादा बातें करते हैं, आप सबसे ज्यादा समय किन के साथ व्यतीत कर रहे हैं, उनकी लिस्ट बनाएं और उनको चेक करना शुरू करें, उनको रिव्यू करना शुरू करें।
कौन सा टॉपिक आपके ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसा तो नहीं है आपका कोई बचपन का मित्र है, बहुत अच्छा यार है, उस दोस्त के साथ फोन पे लगे रहते हैं, घंटों बातें करते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट जीरो है, वो प्रोडक्टिव नहीं है। तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि मैं प्रोडक्टिव बात करना चाहता हूं या मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूं। उन सारे लोगों को अपनी लाइफ से एक एक करके हटाना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग आपकी प्रोडक्टिविटी में हेल्प अगर नहीं कर रहे हैं तो आपको वो पीछे ही धकेल रहे हैं, पीछे ही खींच रहे हैं वो लोग। तो आपको उनको बताना पड़ेगा, धीरे धीरे स्लोली अपनी लाइफ से बाहर करना पड़ेगा, और आपको उन लोगों को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी जो आपकी लाइफ में ग्रोथ करने के लिए हेल्प करते हैं, जो लोग प्रोडक्टिव बातें करते हैं, प्रोडक्टिव आइडियाज़ की बातें करते हैं। दोस्तों, तीसरा टिप है आइडेंटिफाई योर प्रोडक्टिव टाइम। इसका क्या मतलब है? हर व्यक्ति के लाइफ में 24 घंटे हैं, जैसा कि मैंने पहले बोला, और सिर्फ 14 घंटे ही प्रोडक्टिवली हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों को सुबह का जो समय होता है 5 बजे से लेकर 8 बजे तक का, वो प्रोडक्टिव टाइम लगता है कि मैं इस समय कुछ भी कर सकता हूँ, शांति रहती है, मौसम ठंडा रहता है और मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, मेरा फोकस बढ़ जाता है। या कुछ लोग बोल सकते हैं कि 7 बजे से लेकर 11 बजे तक का टाइम मेरे लिए प्रोडक्टिव टाइम है, या कोई बोल सकता है 8 से लेकर 12 का प्रोडक्टिव टाइम है। तो दोस्तों, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये कि आपको अपने 24 घंटे में से प्रोडक्टिव टाइम आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि अगर प्रोडक्टिव टाइम आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो उस समय का इस्तेमाल करके आप अपने रिजल्ट्स डबल कर सकते हैं। एफर्ट तो आप पूरा दिन लगा सकते हैं, लेकिन आपको डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिलते, क्योंकि आपका टाइम वो प्रोडक्टिव टाइम नहीं था जब अपना 100% आप दे सकते हैं। क्योंकि कोई भी व्यक्ति पूरे 24 घंटे 100% एफर्ट नहीं लगा सकता, नहीं दे सकता। तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि सुबह का टाइम मेरे लिए बेस्ट है या शाम का टाइम मेरे लिए बेस्ट है। अगर मैं अपनी बात करूं तो फिटनेस के लिए, मेडिटेशन के लिए मैं सुबह का टाइम प्रेफर करता हूं, और अपने बाकी के वर्क करने के लिए मैं शाम को 7 बजे से लेकर 12 बजे तक का टाइम प्रेफर करता हूं, जब मेरी प्रोडक्टिविटी टॉप नॉच होती है। चौथी टिप्स दोस्तों, टाइम मैनेज करने के लिए, टाइम सेव करने के लिए, स्टार्ट मैनेजिंग योर सोशल मीडिया टाइम। आपको सोशल मीडिया इस्तेमाल करने का जो समय है उसको मैनेज करना पड़ेगा। आज एवरेज एक इंडियन 6 घंटा सोशल मीडिया के ऊपर बिता रहा है, टीवी के ऊपर बिता रहा है। अगर आप कैलकुलेशंस देखेंगे तो एक नॉर्मल व्यक्ति हफ्ते का 20 घंटा टीवी देखने में बिताता है। टोटल अनप्रोडक्टिव काम, जीरो रिजल्ट। एक नॉर्मल इंडियन व्यक्ति 6 घंटा सोशल मीडिया के ऊपर बिताता है, डाटा कंज्यूम कर रहा है वो। मैं फिर से बोलना चाहूंगा आप लोगों से, बी ए कंटेंट क्रिएटर, नॉट अ कंटेंट कंज्यूमर। सोशल मीडिया जरूरी है, व्हाट्सएप के मैसेज जरूरी है, आपने कोई वीडियो पोस्ट किया या कोई मैसेज पोस्ट किया, आपको रिप्लाई करना जरूरी है। तो आप टाइम डिसाइड कर सकते हैं कि मैं 1 घंटे के गैप में ही अपना फेसबुक अकाउंट या व्हाट्सएप अकाउंट चेक करूंगा, उससे पहले नहीं करूंगा। कई बार लोग एक वीडियो पोस्ट कर देते हैं या एक पोस्ट डाल देते हैं और उसके बाद हर 5 मिनट में उसको देखते रहते हैं, स्क्रॉल करके कितने लाइक्स आ गए, कितने कमेंट आ गए। वो 1 घंटे बाद भी आप देखोगे तो वहीं रहने वाले हैं, वो चेंज नहीं हो जाएंगे। जो आने हैं वो तो आ ही जाएंगे। स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम ऑन सोशल मीडिया और टेलीविजन, क्योंकि टीवी देखना बुरी बात नहीं है, लेकिन उसमें कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है आपकी लाइफ में। तो आप सोशल मीडिया इस्तेमाल करने का समय और टेलीविजन देखने का समय अगर मैनेज कर लेते हैं इफेक्टिवली, तो आप बहुत बड़ा समय बचा सकते हैं अपनी लाइफ में। 5वीं टिप्स है दोस्तों, टाइम मैनेज करने की, डेलीगेशन। हम सभी लोग अकेले लगे रहते हैं हर काम करने के लिए, सुपरमैन की तरह, जबकि हमें अपना काम आइडेंटिफाई करना चाहिए। हम जिस काम में बेस्ट हैं, जिस काम में हम अच्छे हैं, हमें सिर्फ उस काम को परफॉर्म करना चाहिए, बाकी काम डेलीगेट कर देने चाहिए। टास्क का डिस्ट्रीब्यूशन करना बहुत जरूरी है। आपके पास अगर टीम है तो उसको वर्क डेलीगेट कर दें, तभी आपके आवर्स मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अगर आपके घर में और भी मेंबर हैं और वो काम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसको डेलीगेट कर दें। आप अपनी वाइफ को बोल सकते हैं कि सब्जी आप लेके आ जाओ, ग्रोसरी आप लेके आ जाओ, बाजार आप चली जाओ, क्योंकि उस बचे हुए समय में आप और भी प्रोडक्टिव काम कर सकते हैं। आप
वीडियो मेकिंग कर सकते हैं, आप कोई बुक रीड कर सकते हैं, आप 2 लोगों से फ़ोन के ऊपर बात कर सकते हैं। बड़ा तरीका है दोस्तों टाइम को मल्टीप्लाई करने का। अपना टास्क को डिस्ट्रीब्यूट करें, अपने टास्क को डेलीगेट करें। अगर डेलीगेट नहीं कर रहे हैं, सारे काम अपने सर पे आप रख के बैठे हुए हैं, तो आप टाइम बचा ही नहीं सकते। स्टार्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योर टास्क टू योर टीम, क्योंकि कितने भी पैसे दे के हम समय नहीं खरीद सकते, लेकिन हम टास्क डेलीगेट करके उस समय को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर मेरे टीम में 2 लोग और आ जाते हैं तो मुझे उनके 24 घंटे भी मिल जाते हैं, तो मेरे आवर्स मल्टीप्लाई हो गए दोस्तों। जो काम मैं 1 घंटे में कर पाता, अब मैं 3 लोगों के साथ मिलकर आधे घंटे में खत्म कर सकता हूँ। तो ये टाइम मल्टीप्लिकेशन है। ये बहुत ज़रूरी है कि टाइम डेलीगेट करना आप सीखें और समझें। छठी टिप्स है दोस्तों, मेक अ टू डू लिस्ट। आपको जो भी काम कल करने हैं, आज सोने से पहले आप उन सारे कामों की एक टू डू लिस्ट बना लें कि आपको कल क्या करना है। आपको अपना आने वाला दिन एडवांस में प्लान करके रखना होगा। ऐसा देखा गया है कि जिन लोगों के पास टू डू लिस्ट होती है, लिखे हुए टास्क शीट होती है, विजन जिनका क्लियर होता है, उनकी प्रोडक्टिविटी कई 100 गुना बढ़ जाती है और वो लोग रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं, एक पर्टिकुलर रिजल्ट के ऊपर फोकस करके काम करते हैं। जिन लोगों के पास टू डू लिस्ट नहीं है, वो अपना टाइम ही वेस्ट करेंगे और कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि उनको पता ही नहीं है अपने दिन का इस्तेमाल कैसे करना है। अगर आप डिसाइड नहीं करोगे अपने घंटों का इस्तेमाल कैसे करना, तो कोई दूसरा व्यक्ति आपके घंटों का इस्तेमाल करेगा। या तो आप अपने घंटों को अपने तरीके से यूज में लाइए, या फिर कोई दूसरा व्यक्ति आपके घंटों का इस्तेमाल करेगा और आपका टाइम वेस्ट कराएगा, वो अपना काम करवाएगा आपसे। टू डू लिस्ट में भी आप प्रायोरिटाइज कीजिए अपने टास्क कि सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है मेरे कल के दिन का, उसको आप सबसे पहले निपटाइए। सेकंड नंबर पर प्रायोरिटाइज कीजिए, उसके बाद इसकी इंपॉर्टेंस है तो उसको निपटाइए। तो दोस्तों हम टास्क मैनेज कर सकते हैं, लेकिन हम टाइम मैनेज नहीं कर सकते, सच्चाई है। क्योंकि टाइम चल रहा है, अपनी स्पीड से चल रहा है। आज का दिन निकलेगा, कल का नया दिन आएगा, लेकिन हम टाइम मैनेज नहीं कर सकते, ये कड़वी सच्चाई है। हम अपनी एक्टिविटीज मैनेज कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको 6 टिप्स बताए अपने टाइम को मैनेज करने के लिए। टाइम को आप किसी भी कीमत पर रोक नहीं सकते, टाइम को आप किसी भी कीमत से खरीद नहीं सकते। टाइम बहुत ही बलवान है, बहुत ही मूल्यवान है ये। तो हमें करना क्या है, अपनी एक्टिविटीज को मैनेज करना है। दोस्तों फटाफट से रिकैप कर लेते हैं इसको। पहली टिप, पिछले 10 दिनों में आपने जो भी काम किए हैं उनकी एक लिस्ट बना लें, और जो काम अनप्रोडक्टिव थे उनको अपनी लाइफ से हटा दें। सेकेंड टिप, आप उन सारे लोगों की लिस्ट बनाएं जिनके साथ आप सबसे ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं, और उनको आइडेंटिफाई करें जिनकी वजह से आपका टाइम वेस्ट होता है, जो प्रोडक्टिव काम नहीं है, उनको अपनी लाइफ से रिमूव करना शुरू कर दें स्लोली स्लोली। थर्ड, अपना प्रोडक्टिव टाइम आइडेंटिफाई करें, अपने प्रोडक्टिव टाइम को मैनेज करें, आइडेंटिफाई करके उस प्रोडक्टिव टाइम में अपना 100% रिजल्ट दें। फोर्थ टिप्स, मैनेज योर सोशल मीडिया टाइम। अपने सोशल मीडिया या टीवी देखने के समय को आप मैनेज करें, कब करना है, कितना करना है, कैसे करना है, आप फिक्स करें कि मैं 2 घंटे से ज़्यादा टीवी या सोशल मीडिया नहीं देखूंगा पूरे 24 घंटे में। तो इस तरीके से आप अपने सोशल मीडिया के इस्तेमाल के समय को मैनेज कर सकते हैं। 5वीं टिप्स दोस्तों, डेलीगेट योर टास्क। हमेशा किसी भी काम को करने के लिए आपको टीम की जरूरत होती है। टीम एफर्ट के साथ काम करें, अपने टास्क को डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू करें। जिस चीज़ में आप अच्छे हैं उनको खुद करें, जिन चीज़ की प्रायोरिटी आपकी लाइफ में नहीं है, जो अनप्रोडक्टिव काम है, उनको डेलीगेट कर दें, दूसरों को दे दें। एंड 6 टिप्स दोस्तों, मेक अ टू डू लिस्ट। एक दिन पहले, सोने से पहले आप कल के दिन की सारी लिस्ट आउट कर लें, और उस लिस्ट में से अपने कामों को प्रायोरिटाइज कर लें। जो काम सबसे ज़रूरी है उसको सबसे पहले करें। ये मैंने आपको 6 टिप्स बताई टाइम को मैनेज करने के लिए, अपनी एक्टिविटीज़ को मैनेज करने के लिए इफेक्टिव वे में। दोस्तों ये 6 की 6 सारी की सारी टिप्स प्रैक्टिकली हैं, टेस्टेड हैं, मैंने भी इनको ट्राई किया हुआ और उनसे रिजल्ट मुझे अच्छे मिले हैं। तो आप भी इन 6 टिप्स का इस्तेमाल करें और अपने टाइम को प्रोडक्टिव बनाएं, इफेक्टिवली मैनेज करें। और फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा, हम टाइम को मैनेज नहीं कर सकते, वो हमारे हाथ में नहीं है। अपनी एक्टिविटीज़ को मैनेज कर सकते हैं। तो प्लीज़ फोकस ऑन मैनेजिंग योर एक्टिविटीज़ रादर मैनेजिंग टाइम।
दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को वीडियो पसंद आया होगा और जो मैंने 6 टिप्स बताई हैं आप इनका इस्तेमाल अपनी डेली रूटीन की लाइफ में करेंगे। और मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं। मेरे इस वीडियो को लाइक्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरीके के मैं और भी प्रोडक्टिव वीडियो आपको आने वाले समय में देता रहूँगा। थैंक यू दोस्तों, इतना प्यार दिखाने के लिए, इतना भरोसा दिखाने के लिए मेरे ऊपर। ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू, बाय बाय।